पहला विषय स्वामी जी अब उठाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से स्वामी जी, सिंपल तरीके से ज़रा समझाइए कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आखिर क्या बला है, क्या होता है, और हमारे शरीर में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी आखिर क्यों आ जाती है, और आए ना इसके लिए कौन कौन से अभ्यास रोजाना करने चाहिए। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के सबसे पहले ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ताड़ासन, त्रिकोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन से शुरू करके और फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ताड़ासन तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नाभि से शुरू होता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इसलिए हमने आज नाभि भाइयों की तो माप करके पता लगा लेते हैं, बहनों की हाथ से पता लग जाती है, बाकी लाक्षणिक रूप से हम पता कर लेते हैं कि नाभि डिगी हुई है और कोड़ी डिगी हुई है। तो उससे एक तो नींद डिस्टर्ब होती है, पेट डिस्टर्ब होता है, चाल भी में भी अंतर आ जाता है, और फिर शरीर में दर्दें भी होने लगती हैं, शरीर के साथ मन का भी संतुलन बिगड़ने लगता है। तो ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन और त्रिकोणासन के दो अभ्यास है। एक तो रोज करते हैं, दूसरा ही ऐसे दोनों पैर सामने, फिर एक पैर ऐसे दाईं तरफ ऐसे घुमाया पंजा, एक पंजा सामने, और ये पंजा ऐसे चला गया, ऊपर वाला हाथ ऐसे लिया, उसकी हथेली ऐसे सामने की ओर, नीचे वाले हाथ की हथेली सामने की ओर, ये नीचे वाला हाथ पंजे के पास आ गया, ऊपर वाला हाथ कंधे के ऊपर सीधा और गर्दन के ऊपर से ऐसे देखते हैं। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, ऐसे करीब आधा से 1 मिनट तक ऐसे रुक जाना, लंबे लंबे श्वास चलते रहेंगे। वापस ऐसे ही आ गए, फिर दूसरी तरफ से ऐसे ही, ऐसे पैर को, पंजे को साइड में किया, पैर को ऐसे लेकर के गए, और एक पैर ऐसे साइड में गया, एक पंजा ऐसे सामने है, ऐसे एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, दोनों हाथों की हथेली सामने की ओर, ऊपर वाले हाथ को कंधे के ऊपर से देखना ऐसे, और नीचे वाला हाथ पंजे के पास ऐसे, और इस स्थिति में कुछ तक समय तक बने रहना। ये त्रिकोणासन। फिर दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों के हथेली नीचे की ओर, कंधों के समानांतर दोनों हाथ, दाएं हाथ बाएं पैर के पास रह जाते हैं, बाएं हाथ पीछे ऊपर, उसकी हथेली सामने की ओर, और कंधे के ऊपर से हथेली को ऐसे देखते हैं, ऐसे। तो जब हाथों पैरों में कंपन होने लगे, ये पार्किंसन, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के कारण से होती है। फिर ब्रेन से तो इसका कनेक्शन है, कोणासन, त्रिकोणासन, फिर ये पादहस्तासन, ये सारे के सारे अभ्यास स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए। तो पार्किंसन का हमें असर हाथों पैरों में दिखता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर हमारे उठने बैठने में, अलग अलग प्रकार के हमारे पोस्चर्स में हमें दिखता है, लेकिन इसका मूल असर मस्तिष्क पर होता है। तो पेट और दिमाग सबसे ज़्यादा यही दो खराब रहते हैं। पेट खराब है और कहते हैं जी मेरा दिमाग खराब है। तो दोनों को ठीक करने के लिए प्रणाम आसन, ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाते हैं, और यूँ हाथ ऊपर उठा करके अंगूठे के पास अंगूठा गया, श्वास अंदर भरा, हाथ पीछे गए, ऐसे अधिकतम पीछे ऊर्ध्व हस्तासन। फिर पाद हस्तासन में दोनों हाथों के पंजे पैर के पंजों के पास में, और माथा घुटनों से लग गया। एक स्थिति में कम से कम 10 सेकंड रुकना। फिर ऐसे दाहिने पैर पर बैठ गए पाद हस्तासन के बाद, दोनों हाथ के पंजे अथवा अंगुलियां ऐसे जमीन पर, और दायां पंजा भी जमीन पर, और बाएं पैर पीछे सीधा, दाएं पैर पर बैठ गए, दक्षिण अश्व संचालन, श्वास अंदर, और ऐसे पूरा झुक जाते हैं अधिकतम। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे चला गया, और अंगूठे के पास अंगूठा, और ऐसे सिर झुका करके नाभि को देखा, पर्वतासन। फिर ये साष्टांग आसन, घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी जमीन पर,
ऐसे थोड़ी देर इसमें होल्ड किया, पूरा नीचे पड़ना नहीं है, टच करना है खाली। हाँ, फिर सामने से उठ गए, ये भुजंगासन, श्वास अंदर, ऊपर देखा, कमर को अधिकतम नीचे झुकाया। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार, वामश संचालन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणाम आसन। कम से कम ये 2 बार से लेकर 10 बार तक अवश्य करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।